हाँ डियर स्टूडेंट्स, चलिए वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, सॉरी ऑफलाइन दिस यूट्यूब क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, राइट। इससे पहले आप जानते हो कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा है, और आज हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि फिजिक्स किस में होती है, क्वेश्चंस में होती है। ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा टॉपिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। पहला केस ये होगा कि अगर हम एक वेक्टर को लेंगे और उस वेक्टर को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर में क्या चेंज आ जाती है, राइट, वन थिंग। सेकंड, उसके बाद एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्केलर से। उसके बाद वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके भी दो केसेस बन जाते हैं। तो एक डॉट प्रोडक्ट बन जाता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला पोर्शन हमारा जो इसका है वो है फर्स्ट केस, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय a number, vector multiplied by a number. So this is our first case, right? चलिए, तो क्या लेंगे हम, सिंपली एक वेक्टर लेंगे हम। क्या लेना हमें, वेक्टर एक लेंगे हम। तो कोई भी वेक्टर ले लीजिए आप, मान लीजिए जनरल में हम लेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका 3i है प्लस 4j है प्लस 5k, ठीक है। सो इट इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। जानते हो ना आप क्या है ये, इट इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर, राइट। सो a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए। सो लेट नंबर इज इक्वल टू 2। कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं जो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक वेक्टर हमने लिया, जो वेक्टर हमारा किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड द नंबर n इज इक्वल टू 2। ये जरूरी नहीं है मैंने 2 लिया आप भी 2 लेंगे, नहीं, आप तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर इनका प्रोडक्ट देख लेंगे हम, प्रोडक्ट, सो इसका प्रोडक्ट होगा n a वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर, राइट। तो इसका प्रोडक्ट देख लेंगे हम। सो n के बदले में क्या लिखेंगे, 2, और वेक्टर के बदले में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट, क्लियर। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर क्या बन जाता है। सो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6i होगा प्लस, अब बोलो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8j होगा प्लस 2 5 10, ये 10k होगा। तो नया वेक्टर जो हमारा बन गया दैट इज 6i प्लस 8j प्लस 10k। लेकिन जब हमने किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे वेक्टर में क्या चेंज आ गई, ये हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहली बात, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस यहां पे करेंगे, पहला पॉइंट, हमारा वेक्टर किस टाइप का था, 3 डायमेंशनल वेक्टर, जो कि पैटर्न था 3i प्लस 4j प्लस 5k। जब आपने किसी भी नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर ऐसा ही रहा, 6i प्लस 8j प्लस 10k। सो पहला पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, व्हेन ए vector is multiplied by a number,
when a vector is multiplied by a number, by any number rather, by any number, the vector remains as such. ठीक है, तो वेक्टर ही रहता है, ठीक है, भले ही कुछ और चेंजेस इसमें आ जाएंगे, तो वेक्टर में वो स्केलर नहीं बन जाता है, वो कोई नंबर नहीं बन जाता है, वो वेक्टर ही रहता है अगर आप किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, तो आप जानते हो हमारा ओरिजिनल वेक्टर ए था विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। आप तो जानते हो, मैंने पढ़ाया आपको क्लास में, पढ़े हो ना, किसके बराबर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज इक्वल, बोलो क्या लिखें, पता है ना, क्या लिखें? अंडर रूट ऑफ, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा, 4 4 16 आ जाएगा, 5 5 25। तो टोटल करें, आता है ना ऐड करना आपको, 25 ये 25 और 25 दैट इज 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। तो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2, राइट। किसके बराबर है ये? 5 रूट 2 के बराबर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया इसको? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगला वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर हमारा क्या बन जाता है? दैट इज प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, प्रोडक्ट वेक्टर, या जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 6i प्लस 8j प्लस 10 टाइम्स k। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो पता है? हाँ सर पता है, ये 6 स्क्वायर होगा प्लस ये 8 स्क्वायर होगा प्लस 10 स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 36 होगा, ये 64 होगा और ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड कीजिए, कितना इसका ऐड हो गया? दैट इज इक्वल टू सर 100 प्लस 100 दैट इज 200, दैट इज 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर। चलो इधर लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है दैट इज 10 रूट 2। देख लीजिए 10 रूट 2। तो इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड को आप कंपेयर कर लीजिए, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड जो आपका है इसको कंपेयर कर लीजिए। रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 वहां पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 10 वहां पे है। दैट मीन्स हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 2s are 10, दैट मीन्स क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ट्वाइस बन गया। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या बन जाता है? ट्वाइस। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स जो नंबर का वैल्यू होगा। तो दूसरी प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस। हाउ मेनी टाइम्स? यहां पे 2 था n के बदले में तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अगर 3 लेंगे तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर n लेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n टाइम्स, राइट? बात समझ में आ गई? तो पहली बात, वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा किससे, जब हम किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, यानी जो नंबर का वैल्यू होगा वही। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब देख लीजिए आप कि क्या वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, अगर हम ये लेंगे नंबर आपका 2 है,
2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है, स्केलर क्या, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता है। सो वी कैन राइट हियर since the number has no direction, so there is no change in direction. There is no change in direction of vector, direction of vector, ठीक है। इसके बाद तीसरा फोर्थ पॉइंट है, तो मान लीजिए ये वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, ये एक्सेलरेशन भी, ये मोमेंटम भी, तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। क्या इस 2 का कोई यूनिट है? नो सर, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट है, तो कोई यूनिट है इसका? नो, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट भी इसका सेम रहेगा, इसका यूनिट चेंज किसी भी सूरत में नहीं होगा। सो देयर इज नो चेंज इन द यूनिट ऑफ द वेक्टर, बात समझ आ गई? तो ये थी कहानी जो हमने बयान की, किसकी, कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ जाता है, वेक्टर ही रह जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है और उसका यूनिट भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है कि अगर हम इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी से, तो दूसरा पॉइंट है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, ठीक है, स्केलर, राइट। सो what happens to the vector when it is multiplied by a scalar quantity, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होती है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जो वेक्टर एडिशन ओबे कर लेता है, ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, ठीक, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सो लेट वेक्टर इज इक्वल टू ए। सो मान लीजिए आपका वेक्टर किसके बराबर है? ए के बराबर, जनरल, ठीक। अभी हमने कोई पर्टिकुलर वेक्टर नहीं लिया, हमने जनरल ए वेक्टर लिया और एक स्केलर क्वांटिटी हम लेंगे, दैट इज स्केलर इज इक्वल टू एस। वेक्टर को हम ऊपर ये एरो रख लेते हैं, आप जानते हो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई एरो वगैरह नहीं होता है, ठीक, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट इनका होगा s मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a। सर क्या एग्जांपल दे दी, इससे तो कुछ क्लियर ही नहीं होता है। चलो एक एग्जांपल ले लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर हम लेंगे, कौन सा वेक्टर लेंगे? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v, ठीक है। और एक स्केलर क्वांटिटी हम लेंगे, स्केलर क्वांटिटी हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू, स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे? मास ऑफ द बॉडी, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट देख लेंगे, इनका प्रोडक्ट होगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। एक मशहूर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप जानते हो ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सबका आपका जवाब होगा ये है सर मोमेंटम। क्या है ये? सो दिस इज इक्वल टू मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल आपका सही है कि ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है,
ये प्रोडक्ट है मोमेंटम, राइट? क्या है ये? दिस इज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। और आप जानते हो क्या मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है या मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी होती है? मोमेंटम तो सर वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन ये है कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, राइट? तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, किसी भी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो नया वेक्टर जो बन जाता है वो वेक्टर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो स्केलर नहीं बन जाता है, ठीक है? इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सो ए वेक्टर रिमेन्स ए वेक्टर when it is multiplied by a number. A vector remains a vector when it is multiplied by a scalar quantity. तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे यहां पे, पहला पॉइंट, ठीक है? A vector remains a vector. A vector remains a vector. A vector remains a vector when multiplied by a scalar. ओके, ठीक है? तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है इस तरह, क्योंकि वो स्केलर बन जाएगा। नो, वो वेक्टर ही रहता है। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम, मे बी या मे नॉट, मे बी और मे नॉट, कोई मैग्नीट्यूड में चेंज आता होगा, कोई डायरेक्शन में चेंज आता होगा, या कोई क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन में या यूनिट में चेंज आता होगा, ठीक है? सो वन थिंग जो मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहता हूं, पहला क्लास है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहां पे आप लिखेंगे इफ n इज पॉजिटिव, सॉरी ये भूल गया मैं, इफ n इज पॉजिटिव, तब तो कोई चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर n नेगेटिव हुआ, if n is negative, then direction changes, बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, नेगेटिव कमेंट तो आपकी तरफ से जरूर आएगा, भूल गया, पहला क्लास है ये आज का, इस सेशन का, इस तरह का क्लास, तो कुछ ना कुछ तो भूलना जरूरी था, इसके बगैर तो लेक्चर कंप्लीट कहाँ हो जाएगा। सो देयर इज no change in the direction of the vector if n is positive. So remember please, if n is negative then direction changes, तब तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? n को अगर हम लेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है? सो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह होगा -3 2 6i माइनस 8j माइनस 10k, बात क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। माइनस को निकालेंगे हम कॉमन, सो माइनस टाइम्स इट इज 6i प्लस 8j प्लस 10k। तो अब ये नेगेटिव साइन तो इसकी डायरेक्शन बता देती है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। चलो हम लेंगे, हमने वेलोसिटी वेक्टर लिया था, वेलोसिटी वेक्टर आपका है 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? इसके बराबर हम लेंगे वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड। ड्यू नॉर्थ या ड्यू ईस्ट, किस डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी? मान लीजिए ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है? अब स्केलर क्वांटिटी आपने क्या ली? स्केलर क्वांटिटी आपने ली दैट इज मास, ठीक है ना? मास इज इक्वल टू, वो मास किसके बराबर है? यानी स्केलर क्वांटिटी ये है, स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू मास। तो मान लीजिए ये 3 kg के बराबर है। किसके बराबर है? 3 kg के बराबर, ठीक है? किसके बराबर? 3 kg के बराबर। तो इससे पहले अगर आप वेक्टर को देख लेंगे, ठीक है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 2, ठीक? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया वेक्टर बन जाता है, दैट इज इक्वल टू mv,
m के बदले में 3 डालेंगे, v के बदले में 2 डालेंगे, दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6, राइट। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड सेम रहा या चेंज हुआ? चेंज हुआ। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 6 लेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। सो p is equal to mv, that is equal to 3 2s और 6। नाउ यहाँ पे एक मसला आपको याद रखना होगा, हाँ ये बात याद रखनी होगी। कौन सी बात? मास का तो यूनिट है, दैट इज केजी, इसका मीटर पर सेकंड था, इसका केजी था, अब ये बन जाता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, याद रहा ना, केजी मीटर पर सेकंड। तो हम यहां पे लिखेंगे सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंजेस and becomes s times, जो s का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज s टाइम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। सो व्हाट हैपेंस टू अ वेक्टर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी? सो इट इज मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड बिकम्स s टाइम्स। s मींस स्केलर, s मींस स्केलर, यानी s का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसी से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला वेक्टर हमारा ये था, ये स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर वेक्टर का यूनिट आप देख लीजिए, वेक्टर का यूनिट वेक्टर का यूनिट देख लीजिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्केलर का यूनिट केजी है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले वेक्टर का यूनिट क्या बन जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट वही रहा या चेंज हुआ? बोलो, चेंज हुआ या वही रहा? चेंज हुआ, सीधी सी बात है, चेंज हुआ। सो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यूनिट, यूनिट चेंजेस, यूनिट चेंजेस एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक, बहुत अच्छा। वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर स्केलर नहीं बन जाता है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स? s टाइम्स, दैट मींस स्केलर टाइम्स। और उसके बाद जब हम देख लेंगे तो इसका यूनिट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है व्हाट हैपेंस टू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहां तो डायरेक्शन चेंज हुई थी, पहले एरर हुआ था, फिर मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो सकती थी। अगर n पॉजिटिव होगा तो नो चेंज, अगर n नेगेटिव होगा तो नो चेंजेस, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन s के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्केलर कभी नेगेटिव हो जाता है? हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है नेगेटिव? नो, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ये हमेशा पॉजिटिव होता है तब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर? तो ये था हमारा प्रोग्राम जो हम सीख चुके हैं अब कि अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा वेक्टर का, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा इसका, इस वेक्टर का, ठीक है ना, क्या चेंजेस आ जाती हैं। नाउ इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम काम, हम तो एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगला प्रोग्राम हमारा है दैट इज ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो हमारा होता है इसमें दो केसेस हमारे आ जाते हैं। कितने? दो केसेस। कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और यही प्रोडक्ट एक केस में हमारा वेक्टर बन जाता है। ये यानी प्रोडक्ट जो इनका होता है, प्रोडक्ट क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट स्केलर
और प्रोडक्ट वेक्टर भी बन जाता है। तो जहां पे प्रोडक्ट स्केलर बन जाता है तो इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पे इसको हम कहते हैं दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है ये? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट को तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक। और इस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर की लैंग्वेज है, तो इसमें डॉट का अलग मतलब है और इस क्रॉस का अलग मतलब है, ठीक है। इस लैंग्वेज में तो डॉट का अलग मतलब और क्रॉस का अलग मतलब है। तो हम दो वेक्टर्स लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर वो प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है, तब इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और अगर दोनों का प्रोडक्ट हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, तो तब हम कहेंगे इसको शाबाश क्रॉस प्रोडक्ट, या हम कहेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट। शर्त क्या है? प्रोडक्ट होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी और प्रोडक्ट होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को और उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अभी पता भी नहीं है कि पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।